एग्जाम्पल नंबर 1, आइडेंटिफाई अंडर रूट 45 एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर इससे पहले मतलब आपने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था, प्रूव दैट अंडर रूट 45 इज एन इरेशनल नंबर। करवा दिया था ये वाला? अच्छा तो छोड़ो इसको, ये वाला छोड़िए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में है इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर। Insert a rational and an irrational number between 2 and 3. Between 2 and 3, तो मेरे को एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? अभी ऐसा देखते हैं इसमें कि जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच का कोई भी एक डेसिमल नंबर देख लो, 2.5 कह सकते हैं। जब एक ही नंबर बताना है तो कोई आसान सा नंबर ले लो, पॉइंट लगाकर कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो। तो हम ये कहेंगे अ रैशनल नंबर between 2 and 3 is 2.5, that is 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10। 25/10 मतलब 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया? 5/2। ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। और जब कभी ऐसे प्रॉपर आपको नंबर दे रखा हो ना, जैसे हमको दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है 2 और एक नंबर दे रखा है 3, इनके बीच का एक इरेशनल नंबर निकालना। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करिए और अंडर रूट कर दीजिए उसको। तो आप ये कहेंगे एंड an irrational number between 2 and 3 is 2 into 3 करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हो गया √6। ठीक है, ये हमारा ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉपर नंबर दे रखे हैं हमको, तो जैसे ये प्रॉपर नंबर था 2 था और एक 3 था, तो ये दोनों प्रॉपर नंबर दे रखे हैं, इनके बीच का अगर कोई हमको रैशनल नंबर बताना है तो आप 2.5 मैंने बताया, आप 2.1 बता दो। तो 2.1 क्या हो जाएगा? 21/10। 2.2 बता दो तो 22/10, उसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। ठीक है ना, चलेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। फाइंड two irrational numbers. Find two irrational numbers between 0.12 and 0.13. Between 0.12 and 0.13, हमें 0.12 और 0.13 के बीच के दो irrational नंबर हमें बताने हैं। अब देखिए, ये जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का हमें कोई दो प्रॉपर नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 2 और 3 दे रखा था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा और दोनों का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लिया, तो ये तो हमारे पास हो गया √6, इस तरीके से निकल गया। लेकिन अगर इस तरह से डेसिमल वाले नंबर दे रखे हैं और हमसे कहा जाए कि उन दोनों नंबर्स के बीच का आप इरेशनल नंबर बताइए, कितने कह रहे हैं? 2 इरेशनल नंबर बताने के लिए कह रहे हैं,
तो वो निकालने का क्या तरीका है, उसको कैलकुलेट नहीं करना, उसको ऐसे ही अपने दिमाग में डालना है आपको कि जैसे इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं कि जहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना हो रहा हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो जरा देखिएगा ऐसे लिखेंगे हम, टू irrational numbers between 0.12 and 0.13 are, अपनी तरफ से ही लिख देंगे, कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ना बना देंगे अपनी तरफ से। क्या, चलो देखिएगा ऐसे कर देते हैं 0.12, उसके बाद लिखें 01, फिर लिखें 001, फिर लिखें 000002 और डॉट 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 डॉट, ऐसे कर दिया। भाई 0.12 से बड़ा होना चाहिए ना नंबर, तो 0.12 से बड़ा नंबर मैंने क्या लिखा, 01 001 2 क्यों लिखा, 1 लिखा, 01 001 0001 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कर दिया। एंड एक और नंबर ले लो, उसको भी ऐसे लिख दो 0.12, यहाँ लिख दो 02 002 और 0002 डॉट डॉट डॉट। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर दो बोले हैं तो 02 002 0002 ये कर दिया। अगर मान लीजिए तीन बोलते तो एक और डालते थे 03 003 0003, 4 बार 03। मतलब क्या है कि अपनी तरफ से बनाकर लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जो कि जिसमें रिपीटिशन ना हो, ठीक है। और डॉट 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 लगाने का मतलब ये है कि कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, साथ साथ नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं, ठीक है। ओजस क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, हम इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी खुद से ही लिखना होता है, ठीक। अगला देखिएगा, एग्जाम्पल 4 देखिएगा। फाइंड टू रैशनल नंबर्स find two rational numbers between find two rational numbers between 0.23 0.23 233 23 233 2333 0.23 233 2333 dot 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 and 0.25 255 255 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दो, अब आप ये देखिए कि ये मेरे को दो ना इर्रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। इन दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच का कि कोई दो रैशनल नंबर्स पूछ रहे हैं कि कोई दो रैशनल नंबर्स, आप बताइए दो रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना देखने वाली चीज़ ये है कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0.23 से हो रहा है, उसके बाद कुछ भी आता रहे, ठीक है। फिर 233 2333 ये है। ऐसे ही जो दूसरा नंबर है ये 0.25 से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 से स्टार्ट हो रहा है तो 255 2355 ये आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग नंबर्स देखिए 0.23 और 0.25 ये है। तो इन दोनों के बीच का कोई भी आप रैशनल नंबर ले लीजिए। तो हम ये कहेंगे कि मतलब अब वो रिपीट होने वाले नंबर नहीं होने चाहिए।
two rational numbers between the given irrational numbers are, शुरुआत किससे हो रही है? ये पहले वाले इरेशनल नंबर की 0.23 से, दूसरे वाले की किससे हो रही है? 0.25 से। तो 0.23 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे 0.230 0.250, तो 230 और 250 मान लीजिए, इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। तो हमने कहा R 0.235 एंड 0.240, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है? टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। समझ गए होंगे? ठीक है भाई, क्लियर है? ओजस, Yes, sir. ठीक है। सर हमको इनको PYQ फॉर्म में नहीं दिखाना। PYQ फॉर्म में दिखा दीजिए, सही कह रहे हो। रैशनल नंबर्स है ना, तो रैशनल नंबर है, PYQ फॉर्म में दिखा दीजिए। PYQ फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? पॉइंट लिया है यहाँ से 235/1000 and 240/1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 4 20, 23 minus 20 is 3, 3 5 35, 5 7 35, 47/200, और ये 4 6 24 और 4 25 सा, तो ये हो गया 47/200 एंड 6/25, 47/200 एंड 6/25, करेक्ट? ठीक है, अच्छा जी। सर 6/250 है? नहीं, 6/25। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर A and B given below. Find one irrational number between the number A and B given below. Between the number A and B given below. ये दे रखा है 0.1111, and B is equal to 0.1101, 0.1101, ठीक है। वन irrational number between the number A and B given below. अब यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन, क्लियरली A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास जो पहला नंबर दे रखा हो वो छोटा हो, जो दूसरा नंबर है वो बड़ा हो। इस बार क्या पहला वाला नंबर बड़ा दे रखा है, दूसरा वाला नंबर छोटा दे रखा है। दिखाई दे रहा है। अगर मैं 4 डिजिट की कंपेयर करके चलूँ ना इसकी 4 डिजिट से, तो यहाँ पर क्या 1101 और यहाँ पर क्या 1111, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये नंबर बड़ा है। तो वन इरेशनल नंबर
वन इरेशनल नंबर बिटवीन, तो पहले छोटा वाला नंबर लिखो 0.1101 एंड 0.1111 ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये शुरुआत के दो डिजिट्स देखिए, शुरुआत के दो डिजिट्स कितने हैं 11, इसके शुरुआत के दो डिजिट्स क्या हैं 11 ठीक है। बाद के जो डिजिट्स हैं इसमें है 01 ठीक है, और इसका क्या है, इसका है 11 ठीक है। तो इनके बीच का ही कोई नंबर होना चाहिए, तो इनके बीच का नंबर कैसे आएगा, सर ये दोनों रैशनल नंबर्स है ना? ये हाँ ये दोनों तो रैशनल नंबर्स हैं। बट उसमें आपने बताया था कि मतलब कोई भी डिजिट रिकरिंग नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट 0.1111 एक रैशनल ये तो अच्छा वन, ये दोनों तो रैशनल नंबर्स हैं, वो कोई बात नहीं है ना। हमको जो अगला नंबर चाहिए वो इररेशनल चाहिए, बस दोनों के बीच का नंबर इररेशनल। अब वो क्या बनाएंगे, वो इससे बड़ा होना चाहिए। वन इररेशनल नंबर बिटवीन दिस इज 0.11 0, ये 01 लिखा हुआ है, इसको लिखो 02 002 000 और बस इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए ना। तो 1101 था तो 1102 बना दिया। अब 1102 बनाने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि यार ये तो अगर मैं 1102 लिखकर छोड़ दूंगा तो वो तो रैशनल हो जाएगा, मुझे इररेशनल बनाना है इसको। इररेशनल कैसे बनेगा, 1102 है, उसके बाद लगाओ 002 000 4 बार 02, जब भी इररेशनल नंबर बनाना होता है तो ऐसे करते हैं ठीक है। हम कोई भी नंबर यूज कर कोई भी नंबर है, 1103 कर लो। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर 1101 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 1105 लिखा हुआ होता तो मैं ये नहीं ले सकता, फिर मुझे क्या लेना होता 1105 है ना, तो 1106 006 0006, तो ऐसे ही उससे बड़ा नंबर है ठीक है। और इतना बड़ा भी नहीं लेना कि वो 11 से ज़्यादा हो जाए, 11 से छोटा छोटा लेना है ठीक है ना, ऐसा करना है। हो जाए क्लियर है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है भाई। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 7, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स। एग्जांपल नंबर 7, find 3 different irrational numbers between the rational numbers find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11, तो 5/7 और 9/11 ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। अब मुझे इनके बीच का कोई भी इररेशनल नंबर बताना है। तो इररेशनल नंबर बताने के लिए पहले ये जो 5/7 और 9/11 है, पहले इनको मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूँगा। डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड करोगे इसको ठीक है। तो 7 0 सा 0, फिर डेसिमल लगा कर यहाँ 50, तो 7 7 सा 49, 50 माइनस 49 इज 1, फिर एक 0 आ गया। 7 1 सा 7, फिर 10 माइनस 7 इज 3, फिर 0 आ गया। 7 4 सा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 के आगे 0 आ गया। 7 2 सा 14, 20 माइनस 14 इज 6, 60, 60 का मतलब 7 8 सा 56, 60 माइनस 56 इज 4, 4 0 40, 7 5 सा 35,
40 माइनस 35 इज 5, फिर से 5 आ गया, 5 के आगे 0 लगाएंगे, फिर वही 7 7 था 49, यानी कि ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली जैसे 5/7 करा, इसी तरह से 9/11 करेंगे, तो 9 को डिवाइड करिए 11 से, ये देखिएगा ये कितना आ रहा है, 11 0 सा 0, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, 11 8 सा 88, 90 माइनस 88 इज 2, 2020, 11 1 सा 11, 20 माइनस 11 इज 9, फिर 90, फिर 90 हो गया, फिर 11 8 सा 88, है ना। तो अब आप ये देखिए, ये फिर वही आता चला जाएगा, 90 माइनस 88 इज 2, 2020, तो 0.818181 यही आता जाएगा। Therefore 9/11 is equal to 0.81 bar, 0.81 bar. So अब जो ये हमारे पास जो ये दो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? सो द given two numbers are, so the given two numbers are 0.714285, 714285, फिर से 714285 और डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 लगा कर छोड़ दिया। तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर ऑब्वियसली जब ये 7 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा नंबर बड़ा है इससे, है ना। एंड 0 पॉइंट कितने डिजिट्स लिखी है मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार ये 6 टाइम्स लिख देंगे। 8 1 8 1 3 बार हो गया, 8 1 8 1 8 1 डॉट डॉट डॉट, ये कर दिया हमने। तो 0.714285 ये है। अब देखिएगा, शुरुआत भले ही 0.71 से हो रही है और इसकी 0.81 से हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसकी कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? इसकी 6 डिजिट्स से रिपीट हो रही हैं, इसकी 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो शुरुआत वाली 6 डिजिट लेकर चलेंगे, बस 6 डिजिट्स। हमने ये वाली 6 डिजिट्स ले ली, ये वाली ऐसे, इसकी ये वाली, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, बात इस वाले से मेरे को उतना लेना देना नहीं है, बस जो नंबर है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7 1, एक तरह से 7,14,285, 7,14,285, तो 7,15,000 मान लो ना, 7,15,000 मान लो, बड़ा ही होगा इससे। तो क्या करेंगे? 3 irrational numbers between 3 irrational numbers between the above two numbers, between the above two numbers are 0.71, क्या बोला? 7,14,285, तो 7,15,000 तो उससे बड़ा ही होगा, 715, फिर लिखिएगा बेटा 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, कॉमा, ये पहला इटरेशन नंबर होगा। दूसरा लिखें 0.715 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, एंड तीसरा आप समझ ही गए 03, ठीक है। तो 0.715 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक।
देखिएगा इसमें एग्जांपल नंबर 8, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस एग्जांपल नंबर 8, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Write 3 numbers whose decimal expansions, 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. तो मेरे को ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? इरेशनल बताना है। ठीक है, तो कोई भी बता दो जो आपका मन करे। ठीक, तो 3 नंबर आपको बताने हैं, तो वो 3 नंबर क्या हो जाएंगे? लिख लीजिए 0.01, 001, 0001। कोई भी 3 आप इटरेशन नंबर बता दीजिए। Any 3 non-terminating and non-recurring numbers are 0.01, 001, 0001, comma 0.02, 002, 002, and 0.03, 003, 003, बस ये हो गया। ये होगा 0.20, 2002, 3002। हाँ, ऐसे ही बोलो, वो भी ठीक है। कुछ भी बताना है, ऐसे तो हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं। कोई भी डिजिट जो आपका मन करे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 9, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। Examine whether the following numbers are rational or irrational. एग्जाम्पल whether the following numbers are rational or irrational। अब इसमें पहला देखिएगा, पहला दे रखा है √2, फर्स्ट है √2 + 2 का होल स्क्वायर। √2 + 2 का
प्लस 2 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। तो जब भी कभी हमको कोई भी नंबर दिया जाता है, कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है, ये एक्सपेंशन की फॉर्म में है, रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है एक तरह से। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस नंबर को, जो ये नंबर दे रखा है, इसको मैं रैशनल मान लूँगा पहले शुरुआत में, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रैशनल मान लेंगे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। मुझे एग्जामिन करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। अब इसमें मेरे को रूट 2 भी दिखाई दे रहा है, प्लस 2 भी दिखाई दे रहा है और होल स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसे बता ही नहीं सकता। मैंने कहा एक्सपैंड करना पड़ेगा इसको पहले, एक्सपैंड करके ही हम बता पाएंगे कि ये रैशनल है या इररेशनल है। अगर केवल रूट 2 होता तो मैं कह देता कि ये क्या इररेशनल नंबर है, ठीक है। कैसे? अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो वो एक इररेशनल नंबर होता है, ठीक है, बताया था आपको पहले। अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो वो इररेशनल नंबर होता है, लेकिन उसमें 2 ऐड हो रहा है और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका एक तरीका है, उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखिएगा ऐसे करके, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है कि उल्टा मानते हुए, या चलिए मान लेते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी let us assume that x is equal to root 2 plus 2 का whole square is a rational number। हमने शुरुआत में ये मान लिया कि रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो एक रैशनल नंबर है, और उसको हमने किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया। ये जो पूरा नंबर है ये x है, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। इसको पलट कर लिख दीजिए ऐसे, रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखना विच इज रैशनल। विच इज रैशनल का मतलब क्या है कि ये जो x है इसको मैंने रैशनल माना है, तो भाई ये रैशनल है, तो मैंने लिख दिया विच इज रैशनल। अब क्या करेंगे, ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x। अभी भी इधर x ही लिखा हुआ है, तो x को रैशनल हमने माना है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए विच इज रैशनल। विच इज रैशनल। रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 रूट 2 इज इक्वल टू x। फिर लिखेंगे विच इज रैशनल। विच इज रैशनल। अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिखाई दे रहा है इधर 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 क्या होता है? 6, और 6 को उधर ले जाइए, ये हो गया 4 रूट 2 इज इक्वल टू x माइनस 6। अभी किसी नंबर में से, किसी रैशनल नंबर में से, 6 भी तो रैशनल नंबर ही है, रैशनल में से रैशनल को ही सब्ट्रैक्ट करा तो भी रैशनल ही आएगा, तो रैशनल में रैशनल को ऐड करा तो भी रैशनल आएगा, रैशनल में रैशनल से डिवाइड करा, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करा तो भी रिजल्ट रैशनल ही आएगा। तो x माइनस 6 हो गया, ब्रैकेट में लिखें फिर से विच इज रैशनल। और इधर लिखें रूट 2 छोड़ दें यहाँ पर, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, x माइनस 6 अपॉन 4, फिर से यहाँ लिखें विच इज रैशनल। x माइनस 6 क्या था? रैशनल नंबर था, रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर दिया तो फिर से रैशनल ही मिलेगा मेरे को, विच इज रैशनल। ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रूट 2 आया है, ठीक है। रूट 2 तो रैशनल नहीं है, ये तो इररेशनल है। यहाँ लिखें बट रूट 2 इज इररेशनल एंड, फुल स्टॉप करके लिखना, एंड एन इररेशनल नंबर can't be, and an irrational number can't be equal to a rational number. So
our assumption was wrong, and hence by the method of contradiction, root 2 plus 2 का whole square is an irrational number. ठीक है, ये पूरा जो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना लंबा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि hence by the method of contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि माना तो कुछ और था, हो गया कुछ और। हमने क्या माना था? हमने माना था रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमने इसको एक रैशनल नंबर माना था, और इसको अगर मैं एक रैशनल नंबर मानता हूँ तो हमारे पास लास्ट में एक इररैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम गलत कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं। हम ये एजम्पशन करके रूट 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर को हम रैशनल नंबर एज्यूम करके एक गलत कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। हेंस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमने माना है हमने उसको रैशनल माना था, तो हमारा एजम्पशन गलत था, तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इररैशनल होगा। इस तरह से हमने इसको इररैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, वो जस्ट बताओ समझ में आ गया? सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ। हमको इन्होंने ये बोला था कि आपको एग्जामिन करना है। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड और थर्ड पार्ट ही करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दे रखा है रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको एग्जामिन करना है, यानी कि चेक करना है कि ये रैशनल है या इररैशनल है। अगर सिर्फ अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा होता तब तो मैं कह देता कि वो एक इररैशनल नंबर है, अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता तो। लेकिन यहाँ पर तो ये इररैशनल नंबर भी दे रखा है, रैशनल नंबर भी दे रखा है, और उन दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर दे रखा है उनका। तो वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये एक रैशनल नंबर होगा या इररैशनल नंबर होगा। तो हमने शुरुआत में क्या करा, हमने रूट 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर को एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, फिर इसको पलट कर लिख दिया, रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? विच इज रैशनल। मैंने बार बार लिख रहा हूँ मैं, विच इज रैशनल, बार बार लिख रहा हूँ रैशनल। फिर हमने होल स्क्वायर करा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स, वो एज इट इज, विच इज रैशनल। फिर से लिखा। अगले स्टेप में रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 रूट 2। ठीक, इज इक्वल टू एक्स। फिर से लिखेंगे विच इज रैशनल। फिर इधर 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 को इधर ले आएंगे तो 4 रूट 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। एक्स क्या था? एक्स को मैंने क्या माना था? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल में से मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट करा। 6 भी तो एक रैशनल नंबर है, 6 का मतलब 6/1, यानी कि वो भी एक रैशनल नंबर है। तो x में से मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट करा, वो भी रैशनल ही रहेगा। फिर इधर 4 रूट 2 है, इसको रूट 2 को अकेला छोड़ना है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि रूट 2 एक इररैशनल नंबर है। तो इधर जो 4 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को डिनोमिनेटर में ले गए, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 6/4 ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज रैशनल, ये भी रैशनल है। ठीक है, लेकिन कहानी कहाँ पर अटकी कि नहीं, अंडर रूट पॉइंट नहीं है बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट्स भी लगा देते हैं। मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट्स भी लगा देते हैं। अच्छा, तो ये x माइनस 6/4 ये एक रैशनल नंबर है, और ये जो रूट 2 है ये इररैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कभी भी इररैशनल के इक्वल नहीं होता। तो यही पूरा स्टेटमेंट हमको लिखना है। हम लिखेंगे बट रूट 2 इज इररैशनल
But root 2 is irrational and an irrational number can't be equal to a rational number. So our assumption was wrong and hence by the method of contradiction. इसको बोलते हैं method of contradiction. Method of contradiction का मतलब माना तो कुछ और था, हो कुछ और गया. Hence by the method of contradiction, root 2 plus 2 का whole square is an irrational number. बस ये तरीका है. बताओ वजह क्लियर है अभी? यस सर। मैं कह रहा हूँ थोड़ा अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट में सब समझ नहीं आ रहा। बस ये स्टेटमेंट आपको जो है ना ये याद रखना है कि हर एक में जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल आ जाए वहाँ पर ये स्टेटमेंट लास्ट में आपको लिखना ही है, इतना आपको लिखना ही है. इरेशनलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चन का एक ये तरीका भी होता है, समझ गए? बोलो भाई क्लियर? ओके सर। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और भेजूंगा आपको होमवर्क में, वो ट्राई करना. क्लियर होगा? नहीं होगा दोबारा पूछना, दोबारा बताएंगे. सेकंड पार्ट देखिए इसका. सेकंड पार्ट है 5 + √5. इंटू 5 - √5. तो क्या है a + b इंटू a - b. a + b इंटू a - b, ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई? a square minus b a square. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको कुछ x और x के बराबर मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिखाई दे रहा है, सिंपलीफाई हो रहा है ये आसानी से. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25. √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5. 25 - 5 = 20. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हिच इज रैशनल. व्हिच इज रैशनल, तो रैशनल नंबर आ गया सीधा सीधा. ठीक है, इसमें हमने कुछ करा ही नहीं है, बस आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए. ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा. थर्ड पार्ट में दे रखा है 6/2√3. 6/2√3. हमेशा एक चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी अंडर रूट वाला टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए. अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए. तो उसको हटाने का क्या तरीका है? Reciprocal. नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन ये कहता है अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में ना आए, न्यूमरेटर में भले ही आ जाए कोई बात नहीं. तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना है. कभी भी कोई भी नंबर, कभी भी कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में अगर दिखता है तो जो टर्म दिखाई दे रहा है ना डिनोमिनेटर में √3 मिल रहा है तो √3 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, √3 से न्यूमरेटर में कर दो मल्टीप्लाई. रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है ना. तो हमने क्या करा, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये हो गया 2 × 3 = 6. न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 3 × √3 को 3 √3 लिख सकते हैं. नीचे है √3 × √3. √3 × √3 क्या होगा? हाँ, √9 क्या होगा? 3. अरे 3 √9 का मतलब 3. 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 तो आएगा. बोलो बता, क्लियर है? √3 × √3 किसी भी रूट वाले टर्म को उसी टर्म से सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता है बस. √2 × √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. बेसिकली यही तो कर रहे हैं. जैसे √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? √2 × √2, तो वो 2 ही तो हो गया. वैसे ही √3 × √3 का मतलब क्या हुआ? √3 का स्क्वायर मतलब 3. ठीक है, तो ये 3 आ गया. 3 से 3 कट गया, तो रिजल्ट क्या आया? √3 × √3 रैशनल है या इरेशनल है? Irrational. इरेशनल. वो जस्ट क्लियर ये यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस जी इरेशनल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास बस इतने ही हैं. ठीक है, और इसमें हर टाइप आपकी कवर होगी. और आप ये देखिएगा कि ऐसे ही टाइप्स के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा होमवर्क में, वो आप लोग ट्राई करिए. ठीक है, गुड इवनिंग. बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं.
थैंक यू सर। ओके ओके